हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 3 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। देखिए 4 तारीख को एग्जाम था, 4 अक्टूबर को, जिसकी वजह से ये वीडियोस मेरी थोड़ा पेंडिंग रह गई थी। तो मैं तीनों दिन की वीडियोस यानी 3, 4 और 5 अक्टूबर की वीडियोस आज अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर डेट वाइज, ताकि कोई भी करंट इवेंट्स आपका मिस ना होने पाए। बाकी आप वीडियो हमेशा की तरह ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर को। उसी दिन हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार महात्मा गांधी जी की 151st यानी 151वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को। महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम है राजघाट है, और वो है नई दिल्ली में। इस बार का जो 2 अक्टूबर है, हमेशा की तरह लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस इसी दिन पड़ा। हमारे इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इस बार 116वीं बर्थ एनिवर्सरी लाल बहादुर शास्त्री जी की सेलिब्रेट की गई। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछें कि यूनाइटेड नेशन ने 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब घोषित किया, तो 2007 में, 2007 में एक यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन द्वारा 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल पियरलेस जो कि एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है, आपको पता है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। ये देखिए, ये हैं सौरभ गांगुली जी, यही बंगाल पियरलेस के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। देखिए, बंगाल पियरलेस ये वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल की एक रियल एस्टेट कंपनी है। इसी के द्वारा सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप याद रखिएगा, कल मैंने आपको बताया था आमिर खान वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। वेदांतु जो कि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बन गए हैं। इससे पहले वो सीएट टायर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और अब सौरभ गांगुली बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टील कंपनी द्वारा CCUS टेक्नोलॉजीज पर काम करने के लिए CSIR के साथ MOU साइन किया गया है? तो रिसेंटली टाटा स्टील ने CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ एक MOU साइन किया है। अब ये साथ मिलकर CCUS टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे। CCUS मतलब कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनके द्वारा कार्बन एमिशन को कंट्रोल किया जाता है। तो आप देखिएगा, टाटा स्टील और CSIR इन दोनों ने एक MOU साइन किया है, कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजीज पर साथ मिलकर काम करेंगे। आप देखिएगा, टाटा स्टील की बात करें तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके CEO कौन है? टी वी नरेंद्रन इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट के किस सर्किल द्वारा जाओ कंधेरी टॉयज पर एक पोस्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली इंडियन पोस्ट के ओडिशा सर्किल ने जाओ कंधेरी टॉयज पर एक पोस्ट कार्ड रिलीज कर दिया है। देखिए, 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड पोस्टल डे यानी विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, 1 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। उसी दिन ओडिशा सर्किल ऑफ इंडियन पोस्ट उसने जाओ कंधेरी टॉयज पर अपना एक पोस्ट कार्ड रिलीज किया। देखिए, जो जाओ खंडेरी है ये इंडियन ट्रेडिशनल टॉयज फॉर्म है। आप याद रखिएगा, ओडिशा सर्किल ने सबसे पहले जाओ कंधेरी पर पोस्ट कार्ड रिलीज किया। उसके बाद इंडिया के 10 और पोस्ट सर्किल ने जाओ कंधेरी टॉयज पर ही पोस्ट कार्ड रिलीज किया। तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड पोस्टल डे 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। जाओ कंधेरी के अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि ए सैट मिसाइल पर जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक स्टाम्प रिलीज किया गया है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट के सीएम ने स्टूडेंट्स के लिए अनुंदोरम बरुआह अवार्ड घोषित किए हैं? तो रिसेंटली असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी ने अनुंदोरम बरुआह अवार्ड घोषित किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका स्कोर मैट्रिकुलेशन में यानी 10th क्लास में 75% से ऊपर रहा है। तो अनुंदोरम बरुआह अवार्ड घोषित किए गए हैं असम के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्कोर 10th क्लास में 75% से ऊपर रहा है। बात करते हैं असम की। ये है मैप में असम।
न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पर्यटन को रिवाइव करने के लिए यानी पुनरुद्धार करने के लिए असम गवर्नमेंट ने पर्यटन संजीवनी और पर्यटन साथी स्कीम लॉन्च की है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। इसके अलावा आप याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड यानी नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली आइलैंड, वो असम में ही है। बाकी पबितोरा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब आपके असम में ही हैं, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसके द्वारा जो मेंस एंड वुमेन्स की आइडियल वेट की कैटेगरी है उसमें 5 kg का इंक्रीज किया गया है। आपको बताना है मेंस का आइडियल वेट क्या होगा नया वाला। तो मेंस का आइडियल वेट होगा आपका 65 kg। देखिए 5 kg बढ़ा दिया गया है मेंस में और 5 kg वुमेन्स में। पहले मेंस का आइडियल वेट था 60 kg, अब वो बढ़कर हो गया है 65 kg। वुमेन्स का आइडियल वेट पहले 50 kg था, अब वो बढ़कर हो गया है 55 kg। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने रिसेंटली जारी किया है। उसके अलावा हाइट के लिए भी जो मेंस की आइडियल हाइट है वो 2 इंच बढ़ा दी है और अब हो गई है 5 फीट 8 इंच। ये मेंस के लिए आइडियल हाइट हो गई है। वुमेन्स के लिए आइडियल हाइट 3 इंच बढ़ाई है इन्होंने और वो अब हो गई है 5 फीट 3 इंच। तो आप इतना याद रखिएगा, आइडियल वेट और आइडियल हाइट मेंस एंड वुमेन्स के लिए रिवाइज हो गई है। और आप फैक्ट याद रखिएगा क्या क्या हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने रिवाइज किया है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसकी स्थापना हुई थी 1918 में, कुन्नूर में हुई थी, लेकिन बाद में 1958 में इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। वर्तमान में इसकी डायरेक्टर कौन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की? तो डॉक्टर आर हेमलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज पहले से आधारित 7 कैटेगरीज में कितने लोगों को दिया गया है? तो 2020 का शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इस बार 14 लोगों को दिया गया है। ये देखिए, ये हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। इन्होंने 2020 का शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड अनाउंस किया। ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है। टोटल 7 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं और ऐसे वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं जिनकी मैक्सिमम एज 45 हो, यानी 45 से नीचे होंगे तभी आपको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिलेगा। इसके तहत 5 लाख यानी 5 लाख का कैश रिवॉर्ड मिलता है। साथ ही साथ 65 की एज तक आपको 15,000 पर मंथ भी मिलता है। तो इस बार टोटल 14 साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया गया शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के लिए। टोटल 7 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है और जो CSIR का स्थापना दिवस होता है यानी 26 सितंबर, उसी दिन इन अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। देखिए आप ये याद रखिएगा, हर कैटेगरी में सिर्फ 2 साइंटिस्ट को ही अवार्ड दिया जा सकता है। फर्स्ट शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किसको दिया गया था? तो 1958 में के श्रीनिवास कृष्णन को। किसको? के श्रीनिवास कृष्णन को पहला शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया गया था 1958 में। आप ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा किस इंडियन स्टेट में POS 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS गेटवे और फर्टिलाइजर्स की होम डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली DV सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में जो फर्टिलाइजर्स की होम डिलीवरी है, साथ ही साथ POS 3.1 सॉफ्टवेयर और SMS गेटवे लॉन्च किया है। देखिए जो POS 3.1 सॉफ्टवेयर है यानी पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर, कोई भी फर्टिलाइजर्स आप खरीद रहे होंगे तो बिना टच किए ही आप इसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर्स की होम डिलीवरी फैसिलिटी DV सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में लॉन्च की है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। देखिए आंध्र प्रदेश द्वारा फ्री बोरवेल प्रोवाइड करने के लिए, फार्मर्स को फ्री बोरवेल प्रोवाइड करने के लिए जल कला स्कीम लॉन्च की गई है। इसके अलावा बापू म्यूजियम जो कि विजयवाड़ा में है आंध्र प्रदेश के, उसका भी इनॉग्रेशन किया गया है। 8 करोड़ की लागत से उसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है बापू म्यूजियम का। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट द्वारा जो ह्यूमन बाय नेचर टूरिज्म कैंपेन था उसको 2020 का पाटा अवार्ड मिला है मार्केटिंग कैटेगरी में? तो रिसेंटली केरल के ह्यूमन बाय नेचर टूरिज्म कैंपेन को 2020 का पाटा अवार्ड मिला है मार्केटिंग कैटेगरी में। पाटा मतलब पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। रिसेंटली पाटा की बैठक हो रही थी बीजिंग में, उसी दौरान केरल के ह्यूमन बाय नेचर टूरिज्म कैंपेन को 2020 का पाटा अवार्ड मिला है, मार्केटिंग कैटेगरी में मिला है, आप याद रखिएगा।
देखिए 2018 में केरल में फ्लड आई थी, उसके बाद 2019 में टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए केरल गवर्नमेंट द्वारा ह्यूमन बाय नेचर टूरिज्म कैंपेन लॉन्च किया गया था। उसी कैंपेन के लिए इनको 2020 का पाटा अवार्ड मिला है मार्केटिंग कैटेगरी में। केरल के एक और फैक्ट याद रखिएगा, केरल की जो हेल्थ मिनिस्टर है के सैलजा, इनको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं अपने काम के लिए कोविड-19 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलाइसा हीली, देखिए T20s में विकेट टेकिंग में इन्होंने MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है। आपको पता है एलाइसा हेली किस कंट्री की क्रिकेटर हैं? तो एलाइसा हेली ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो विमेंस टीम है उसमें एलाइसा हेली, ये हैं एलाइसा हेली, ये विकेट कीपर हैं। इन्होंने सभी T20 मैचेस में अब तक 92 विकेट्स लिए हैं, जबकि MS धोनी द्वारा 91 विकेट्स लिए गए हैं T20 मैचेस में। तो आप ये देखिएगा एलाइसा हेली, इन्होंने MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है T20 मैचेस में विकेट टेकिंग में। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? आप यहाँ देख लीजिए कैनबरा। करेंसी क्या है इसकी? डॉलर ही है ऑस्ट्रेलिया का, और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चाय सुंदरी स्कीम के तहत जो टी वर्कर्स हैं यानी चाय श्रमिक, उनके लिए हाउसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने चाय सुंदरी स्कीम के अंतर्गत जो टी वर्कर्स हैं उनके लिए हाउसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। जितने भी टी वर्कर्स हैं उनके लिए हाउस डेवलप किए जाएंगे चाय सुंदरी स्कीम के तहत। तो आप देखिएगा मोस्टली जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के टी वर्कर्स के लिए स्टार्टिंग किया गया है ये हाउसिंग प्रोग्राम चाय सुंदरी स्कीम के तहत। आप देखिएगा। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो ये देखिए वेस्ट बंगाल रिसेंटली यहाँ के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं अलापन बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। सीएम कौन है यहाँ की? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। इसके अलावा आप याद रखिएगा इंडिया में जो एक सींग वाला गेंडा होता है उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है वेस्ट बंगाल में, जबकि उसके लिए फेमस नेशनल पार्क जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण स्कीम लॉन्च की गई है? तो आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण स्कीम लॉन्च की गई है गोवा द्वारा। रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट ने विलेजेस को यानी गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण स्कीम लॉन्च कर दी है। इसमें विलेज यानी गांव के ही रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा उनको सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। फर्स्ट फेज जो इस स्कीम का चलेगा वो 2 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा और 2 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। गोवा की बात करते हैं तो ये देखिए छोटा सा स्टेट है गोवा। कैपिटल क्या है इसकी? पणजी। इसके सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, वही गोवा के भी गवर्नर हैं। देखिए गोवा लिबरेशन डे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस को इनॉग्रेट किया है अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस इनॉग्रेट कर दिया गया है। जो ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस है ये इंडिया का लार्जेस्ट ई मार्केट प्लेस होगा, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी अपने द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर सकती है। तो ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस को अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च कर दिया है, इनॉग्रेट कर दिया है। लेकिन ये इनिशिएटिव किसका है? तो ये इनिशिएटिव है ट्राइफेड का, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये ट्राइफेड का इनिशिएटिव है। ट्राइफेड की बात करें तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो रिसेंटली चरणजीत अत्र को एसबीआई का नया CFO अपॉइंट कर दिया गया है। इन्होंने प्रशांत कुमार को रिप्लेस किया है। ये देखिए ये हैं चरणजीत अत्र, इनका पूरा नाम है चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्र। ये एसबीआई के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे, आप याद रखिएगा। बात करते हैं एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो जितनी भी प्रेसिडेंसीज बैंक थी उनको मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, इंपीरियल बैंक। बाद में उसी को बदलकर 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी इसके चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, बट फ्यूचर में इसके चेयरपर्सन होंगे दिनेश खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ BS धनोआ को किसने अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो रिसेंटली हीरो मोटरकॉर्प ने
BS धनोआ को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। देखिए हीरो मोटर कॉर्प इंडिया की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है, इसने BS धनोआ को, ये देखिए BS धनोआ को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया है। BS धनोआ की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के 25th यानी 25वें एयरफोर्स चीफ रह चुके हैं, यहाँ पे देखिएगा। वहीं हीरो मोटर कॉर्प की बात करें तो आप ये याद रखिएगा 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? पवन मुंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहित कपूर, रिसेंटली किस कंपनी ने मोहित कपूर को वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनाया है? तो मोहित कपूर को महिंद्रा द्वारा वाइस प्रेसिडेंट और चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनाया गया है। ये देखिए, ये हैं मोहित कपूर। अब ये महिंद्रा में वाइस प्रेसिडेंट होंगे, साथ ही साथ चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी होंगे, तो आप याद रखिएगा। महिंद्रा की बात करें तो ये देखिए, ये है महिंद्रा। स्थापना कब हुई थी? 1945, 2 अक्टूबर को स्थापना हुई थी इसकी। चेयरपर्सन कौन है? आनंद महिंद्रा। महिंद्रा ग्रुप के MD एंड CEO कौन है? पवन कुमार गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवयानी खोब्रागड़े, ये किस कंट्री में इंडिया की एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं? तो इनको सभी लोग जानते होंगे क्योंकि अमेरिका में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। देवयानी खोब्रागड़े को रिसेंटली कंबोडिया का एम्बेसडर यानी राजदूत बनाया गया है। ये देखिए, ये हैं देवयानी खोब्रागड़े। अब ये इंडिया की एम्बेसडर यानी राजदूत होंगी कंबोडिया में। कंबोडिया की बात करें तो ये है मैप में कंबोडिया। रिसेंटली इंडिया और कंबोडिया के बीच में डिफेंस इंडस्ट्रीज ग्लोबल पार्टनरशिप पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए, डिफेंस इंडस्ट्रीज ग्लोबल पार्टनरशिप पर कंबोडिया के साथ वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ था, जबकि डिफेंस इंडस्ट्रीज ग्लोबल आउटरीच पर इजराइल के साथ वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इतना अंतर आप याद रखिएगा। कंबोडिया, इसकी कैपिटल है नोम पेन। करेंसी क्या है इसकी? रियल। प्राइम मिनिस्टर कौन है कंबोडिया के? हुन सेन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सोमनाथपुरा टेम्पल ये इंडिया के किस स्टेट में स्थित है? तो सोमनाथपुरा टेम्पल स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका सोमनाथपुरा टेम्पल। ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। इसको होयसाल वंश, जो होयसाल डायनेस्टी थी, उसके द्वारा 1268 में बनाया गया था। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, इसलिए सोमनाथपुरा टेम्पल चर्चा में है। उसके अलावा 1-2 मंदिर और चर्चा में है, आप उनका नाम नोट कर लीजिएगा। एक है तिरुमाला मंदिर, तिरुमाला टेम्पल, ये भगवान वेंकटेश का टेम्पल है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा पद्मनाभन स्वामी टेम्पल, ये केरल में स्थित है और भगवान विष्णु का टेम्पल है। तो आप ये तीनों मंदिर याद रखिएगा। और इसके अलावा जो सोमनाथपुरा टेम्पल है, इसके विषय में बता दूं, ये कावेरी नदी के किनारे है, तो आप याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।